हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी की डिमांड पर मैं ये वाली वीडियो लेकर आ चुका हूँ अकाउंटिंग रेशो के ऊपर, जो कि 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे HBSC के हैं या जो बच्चे CBSE के हैं, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों के लिए वीडियो कॉमन है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसके हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाज़ा है, अप्रॉक्स 10 से 12 पार्ट हमारे बनेंगे, 10 to 12 हमारे पार्ट्स बनने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो गाइस, इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। सबसे आसान चैप्टर यही है, लेकिन काफ़ी लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। फॉर्मूलेस आपको दिमाग में रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की थ्योरी, मतलब ये चैप्टर क्यों आया आपकी ज़िंदगी में, आपको पता होना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है, मीनिंग सीखेंगे, और हम रेशो को किस तरीके से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब रेशो को एक्सप्रेस करने का क्या क्या और तरीका हो सकता है, हम लोग ये सीखने वाले हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और हम लास्ट में सीखेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि चैप्टर का जो कोर जो सिलेबस है वो हमारा क्लासिफिकेशंस। हम लोग ये सीखने वाले हैं। मीनिंग या एक्सप्रेस हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और हमारी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। चलो ये काम करते हैं, हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। लेकिन मीनिंग सीखने से पहले मैं वैसे नहीं कराऊंगा आपको जो बुक्स में डेफिनेशन दे रखी है, मैं आपको एक तरीके से कराऊंगा। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे किसी एक एग्जाम्पल के साथ। एक काम करो, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में हमारी ये वाली साइड कौन सी हुआ करती थी? सर, ये वाली हमारी असेट साइड हुआ करती थी, और ये साइड हमारी लायबिलिटी साइड हुआ करती थी। ये वाली साइड हमारी एसेट साइड हुआ करती थी, और ये वाली साइड हमारी लायबिलिटी साइड हुआ करती थी। असेट साइड में हमारी बहुत सारी आइटम्स आया करती थी, बहुत सारी हमारी इसके अंदर आइटम्स आया करती थी, और लायबिलिटी साइड में भी हमारी काफ़ी सारी आइटम्स इसके अंदर आया करती थी। और यहाँ पर अमाउंट हुआ करता था। मान के चलते हैं असेट्स में मेरा यहाँ पर था कैश 2 लाख रुपये का, बैंक बैलेंस 5 लाख रुपये का, डेटर 1 लाख रुपये की, लैंड 8 लाख रुपए की। इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आइटम्स हमारी रखी हुई हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो अमाउंट्स हमारा आया करता था, चाहे लायबिलिटी साइड में, चाहे एसेट साइड में, या किसी भी अकाउंट में, XYZ किसी भी अकाउंट में, ये जो अमाउंट्स हुआ करते थे, इन अमाउंट्स हम लोग क्या बोलते थे आपको पता है? इनको बोलते थे हम लोग, ये जो अमाउंट है ना, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। ये क्या हमारा, ये हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट है। क्या बोला करते थे? एब्सोल्यूट अमाउंट बोला करते थे। शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो वर्ड है ये इसी चैप्टर से ही निकला है, अकाउंटिंग रेशो से। तो कोई बात नहीं, ये हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट हुआ करता था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस एब्सोल्यूट अमाउंट के बेस पर ये डिसीजन ले सकते हो कि आपकी जो फर्म या कंपनी जो भी है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? क्या एक परसेंटेज फॉर्म में आप बता सकते हो उसको? आपने बोला कि मेरे पास कैश 2 लाख रुपये पड़ा हुआ है। किसी के लिए 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो कहेगा यार क्या बात है, कैश 2 लाख पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब फर्म कितनी अच्छी होगी। किसी के लिए आप कहना चाह रहे हो कि मेरे पास लैंड है 8 लाख रुपए की, तो किसी के लिए 8 लाख रुपए बहुत बढ़िया बात हो सकती है। लेकिन हो सकता है लैंड जो आपके पास 8 लाख रुपए की है, आपने कहीं से लोन ले रखा था 12 लाख रुपए का, आप लोगों ने तब 12 लाख का लोन लेने के बाद आप लोगों ने लैंड लिया 8 लाख रुपए की। तो कहाँ खुशी वाली बात कहाँ है यहाँ पर खुशी वाली बात कहाँ है? आप लोन लेकर लैंड ले रहे हो, तो आप लोन लेकर आप कह रहे हो मेरे पास पैसा 2 लाख रुपये मेरे कैश में पड़ा हुआ है। मतलब आपने कहीं से 12 लाख रुपए का लोन लिया और आप कह रहे हो मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन सी KTM बाइक है, मेरे पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। भाई क्यों 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 नाच रहे हो, नाच क्यों रहे हो जब तुमने बाहर से लोन ले रखा है? तो कहने का मतलब ये, आपको इस चैप्टर में अकाउंटिंग रेशो में एब्सोल्यूट अमाउंट से बात नहीं करनी है। एब्सोल्यूट अमाउंट से बात करोगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए फिर बना ही नहीं है। आपको बात करनी है यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में, आपको बात करनी है अलग अलग। हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से उस डिजिट को, उस अमाउंट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम लोग एब्सोल्यूट अमाउंट में कोई भी बात नहीं करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ आपको। मान के चलते हैं, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलते हैं, एक है हमारा अनिल, एक है हमारा सुनील। मुझे एक बात बताओ, अभी आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अनिल कमाता है, एक साल में अनिल ने कमाए मान लीजिए 1.5 लाख रुपये। एक साल में अनिल ने कमाए 1.5 लाख रुपए, और एक साल में सुनील ने कमाए 1,80,000 रुपये। मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा कौन कमा रहा है? मुझे बताओ फटाफट से, अनिल कमा रहा है या सुनील कमा रहा है? 1.5 लाख रुपये ये कमा रहा है अनिल, और सुनील कमा रहा है 1,80,000 रुपये पूरे एक साल में। एक साल का टाइम इसके पास बीता, एक साल का टाइम इसके पास बीता, तो ज़्यादा कौन कमा रहा है ये बताओ? आप कहोगे सर ज़्यादा, इसका मतलब है कि सुनील ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, सुनील ने ज़्यादा पैसा कमाया है। भाई आप सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। मैंने कई बार बोला आप लोगों से, एब्सोल्यूट अमाउंट के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। जैसे कि मैंने भी लैंड को कंपैरिजन करता है लोन के साथ।
कैश बैलेंस को कंपैरिजन करा था मैंने लोन के साथ। आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, आपको किसी एक परसेंटेज फॉर्म में या टाइम्स के फॉर्म में या किसी प्योर रेशो के फॉर्म में या किसी भी रेशो के फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि मेरी कंपनी की पोजीशन ऐसी है या वैसी है। सर कैसे बताएंगे? मान के चलो एक साल में अनिल ने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं और सुनील ने 1,80,000 रुपये कमाए हैं, लेकिन अनिल ने अपने बिजनेस में, इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कैपिटल से, मैं इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कैपिटल से, ठीक है ना। अनिल ने जो पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट करी थी अपने बिजनेस के अंदर, वो 10 लाख रुपये करी थी। वो कितने रुपये करी थी? 10 लाख रुपये की। और सुनील ने अपने बिजनेस में करीब 15 लाख रुपये लगाए थे। मतलब सुनील 15 लाख रुपये लगाने के बाद एक साल में 1,80,000 रुपये कमा पा रहा है और अनिल 10 लाख रुपये लगाने के बाद 1.5 लाख रुपये कमा पा रहा है। मुझे बताओ परसेंटेज फॉर्म में कौन कितना ज़्यादा मोर एफिशिएंट है? अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूं तो इसका निकल कर आता है 15%, इसका निकल कर आता है हमारा 12%। अब बताओ, आप लोगों ने बोला था पहले कि सर सुनील ज़्यादा कमा रहा है, 1,80,000 देखा और आप लोगों ने फटाफट से डिसीजन ले लिया कि सर सुनील ज़्यादा कमा रहा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं बात करनी। आपको परसेंटेज फॉर्म में बताना है कि ज़्यादा कौन कमा रहा है। देखो आपकी बात कट गई ना। अनिल कितने परसेंट कमा रहा है? 15%। सुनील कितने परसेंट कमा रहा है? सिर्फ मात्र 12% कमा रहा है। परसेंटेज फॉर्म में बात करनी, ज़्यादा कौन कमा रहा है। आपको इस फॉर्म में नहीं जाना है कि 1,80,000 देखते हैं, हाँ भाई ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कमा रहा होगा। नहीं, हमें कंपैरिजन करना है किसी ना किसी के साथ। मैंने प्रॉफिट को कंपैरिजन करा है कैपिटल के साथ, आप लोग इसको किसी और के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन डिपेंड करेगा आप किससे करना चाह रहे हो, और परसेंटेज फॉर्म में देखो कि कौन कितना ज़्यादा मोर एफिशिएंट है। तो ये चैप्टर आपको ये सिखाने वाला है कि हम कितने सफिशिएंट हैं परसेंटेज फॉर्म में। इस तरीके से नहीं कि यार मैंने मेरे पास 8 लाख रुपए की ज़मीन है, मेरे पास 2 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है तो मेरे पास बहुत कुछ है। भाई नहीं, तेरे पास 12 लाख रुपए का लोन भी तो, ये भी तो बता। मतलब कंपैरिजन करके बताना होता है हम लोगों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ, इस 15% को, 12% को, तो मुझे एक बात बताओ, अनिल जिसने 15% कमाए हैं, क्या मैं कह सकता हूँ अनिल ने 15 रुपये कमाए हैं? अनिल ने 15 रुपये कमाए हैं फॉर एवरी 100 ऑफ कैपिटल। क्या मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो अनिल है, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ जो अनिल है वो 100 रुपये लगा रहा है बिजनेस के अंदर तो वो सिर्फ 15 रुपये कमा रहा है, और जो सुनील है अगर वो बिजनेस में ये भी अगर 100 रुपये लगाता है कैपिटल के फॉर एवरी, तो ये कितने रुपये कमा रहा है? ये सिर्फ 12 रुपये कमा रहा है। मैं कह सकता हूँ अनिल 15 रुपये कमाता है 100 रुपये लगाने के बाद, सुनील 100 रुपये लगाने के बाद 12 रुपये कमाता है। तो ज़्यादा कौन कमा रहा है इसमें? अनिल कमा रहा है। तो अनिल ज़्यादा मोर एफिशिएंट काम कर रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। सर मीनिंग तो करा दिया, सर इसकी डेफिनेशन भी करवा दो ना। डेफिनेशन भी पेपर में कभी कभार आ जाती है थ्योरी में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डेफिनेशन करवाता हूँ। फटाफट से लिख लो, फटाफट से। इसको तो आपको लिखना होगा। डेफिनेशन ये लिखी लिखाई होती है, इसमें हम लोग को चेंजमेंट नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेशन आप लोग समझ जाओगे कि हम लोग हमेशा किसी ना किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं। हम लोग हमेशा किसी ना किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं। डेफिनेशन दी है R.N. एंथनी ने। R.N. एंथनी क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, comma, expressed in arithmetical terms. Relationship between two figures expressed in arithmetical terms is called a ratio. हम क्या बोलते हैं इसको? रेशियो बोलते हैं। बस आपको सिंपल सी यही डेफिनेशन याद रखनी है R.N. एंथनी की। रिलेशनशिप बताता है ये बिटवीन टू फिगर्स के बीच में, एक फिगर ये है तो एक फिगर ये है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया हमारा? रिलेशनशिप। प्रॉफिट का मैंने रिलेशनशिप पता लगाया किसके फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में पता लगाया। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स, ये अर्थमेटिकल टर्म्स से तो है। 15%, 12%, ये क्या हमारी अर्थमेटिकल टर्म्स है, इज कॉल्ड अ रेशियो। हम लोगों ने रेशियो लगाया, हम लोगों ने क्या निकाला? रेशियो निकाला। तो गाइस हम लोगों ने सीख लिया मीनिंग क्या है और हमारा डेफिनेशन क्या है। हम लोग सीखने वाले हैं एक्सप्रेस्ड, हम लोग किस तरीके से इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे, क्या तरीका है, हम लोग एक्सप्रेस्ड किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन क्या है वो। तो चलो फटाफट से, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे, और नोट्स बनाने जरूरी हैं यार। चलो मुझे एक बात बताओ, हम लोग सीखने वाले हैं एक्सप्रेशन। क्या सीखने वाले हैं? लिख लो फटाफट से, लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, मतलब हम लोग इस वाले चैप्टर में किस किस एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सप्रेशन कह लो या किस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करोगे, तो वो अकाउंटिंग रेशियो किस तरीके से करने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वैसे तो हमारे 4 तरीके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है, फटाफट से लिख लो आप लोग। एक होता है हमारा प्रोपोर्शन रेशियो। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शन रेशियो। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शन रेशियो। इसको हम लोग प्योर रेशियो के नाम से भी जानते हैं।
इसको हम लोग प्योर रेशो के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग सिंपल रेशो के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सिंपल रेशो के नाम से भी जानते हैं। बहुत डिटेलिंग में कराऊंगा, बहुत डिटेलिंग में। चैप्टर इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान कि आप लोग कहोगे कि सर मज़ा आ गया। प्रोपोर्शन रेशो या प्योर रेशो या सिंपल रेशो, सर ये कैसे होता है? एक बात बताओ, हर बार जब भी निकालूंगा इस चैप्टर की, जब भी बात करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीच में रिलेशनशिप की बात करूँ। किसकी बात करूँगा? रिलेशनशिप की बात करूँगा ही करूँगा, बिटवीन टू फिगर्स या टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू फिगर्स या टू वेरिएबल्स या टू आइटम्स या टू फिगर्स, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। दो चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं कंपेरिजन करूँगा ही करूँगा। बात करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास मेरे बिजनेस के अंदर करंट असेट्स, मेरे बिजनेस के अंदर जो हमारी करंट असेट्स है, मान के चलो मैं कह रहा हूँ मेरे पास मेरे बिजनेस की करंट असेट्स 2 लाख रुपए की है, और मेरे पास मेरे बिजनेस में जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो मेरे बिजनेस में मान के चलो वो 1 लाख रुपए की है। वो 1 लाख रुपए की मेरे बिजनेस के अंदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की है। अब मुझे बताओ करंट असेट्स टू करंट लाइबिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रेशो निकल कर आएगा? एक क्या मतलब प्रोपोर्शन क्या निकल कर आएगा? क्या प्योर रेशो निकल कर आएगा? क्या सिंपल रेशो निकल कर आएगा? ये बताओ। सर ये निकल कर आएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो ये निकल कर आएगा 2:1। क्या आएगा? 2:1। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन रेशो या प्योर रेशो या सिंपल रेशो, जब हमें किसी रेशो या किसी अनुपात की बात करते हैं। सर सेकंड बताओ, सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होता है हमारा सो मैनी टाइम्स, या इसको हम लोग रेट के नाम से भी जानते हैं, रेट या सो मैनी टाइम्स। क्या बोला मैंने? रेट या सो मैनी टाइम्स, या सिंपल आप लोग कह सकते हो टाइम्स। सिंपल क्या कह सकते हो आप लोग इसको? टाइम्स। मतलब कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, मतलब कोई अगर आपका कोई फिगर है वो कितने टाइम्स है, कैसे बताओगे आप? जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैंने मेरे बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल करी है, मैंने मेरे बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल्स करी है, पूरे साल भर में करी है मैंने, मान के चलते हैं 2 लाख रुपए की। मैंने पूरे साल भर में कितने रुपए की सेल करी है? मैंने 2 लाख रुपए की सेल करी है। अब बताओ, जब मैंने किसी को 2 लाख रुपए को उधार माल बेचा है तो सामने वाला जो पर्सन है मेरा क्या बन जाएगा? सर वो बन जाएगा आपका डेटर। डेटर मतलब कभी ना कभी पैसे देगा, लेकिन यार सीधी सी बात है 2 लाख रुपए का उधार माल बेच रहा हूँ, छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, तो मैं उसको लिखवा लूँगा। क्यों? कल को मना कर सकता है ना वो, तो लिखवा लूँगा। लिखवाने का मतलब होता है वो मेरा डेटर नहीं है, वो मेरा क्या बन जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। क्या बन जाएगा मेरा? वो ट्रेड रिसीवेबल। आपको समझाता हूँ दोबारा से, वैसे 11th क्लास का पार्ट है। डेटर हमारा ट्रेड रिसीवेबल में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब वो रिटर्न में परमिशन दे देता है, जब वो रिटर्न में परमिशन दे देता है। डेटर हमारा जब तक डेटर रहता है, जब तक वो हमें ओरल में बोल रहा होता है कि यार कोई दिक्कत नहीं विनोद, तेरे को पैसे कल दे दूंगा यार, परसों दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि नहीं भाई तू मुझे लिख के देख पेज पर, एक लिख के देख किसी कागज़ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो ट्रेड रिसीवेबल। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा है और मुझे वादा कर रहा है कि मैं उससे, मतलब वो मुझे वादा कर रहा है कि वो मुझे मतलब 40-40 हज़ार करके, मतलब 5 बार में पेमेंट करेगा। 40-40 हज़ार करके मुझे वो 5 बार में पैसा देगा, 5 बार में। तो मान के चलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो मुझे 40,000 रुपये देने की बात कर रहा है, और ऐसे कह रहा है कि मैं सर तुम्हें मतलब 40-40 हज़ार करके मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल का जो मुझे अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल से, अगर मैं इसका अनुपात पता लगाऊं, एक रेशो पता लगाऊं कि कितने टाइम्स, मतलब कितने बार में मुझे पैसा देगा, कितने टाइम्स में पैसा देगा, तो कैसे पता लगाओगे? सर ये हम लोग इसके लिए निकालना पड़ता है हम लोगों को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एक ये रेशो है, ये बताऊंगा, इसको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग नॉर्मल लिख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये निकालते हैं कि मैंने इसको कितने रुपये का उधार माल बेचा, डिवाइड बाय वो मुझे कितने रुपये देने की बात कर रहा है एक बार में, 40,000 रुपये। तो उसका आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 5 टाइम्स। क्या निकल कर आएगा? 5 टाइम्स। तो इससे बोलते हैं हम लोग सो मैनी टाइम्स। रेट के हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हो, या रेट भी कह सकते हो कि वो 5 टाइम्स हमारा रेट निकल कर आया है, कि वो 5 बार में मुझे पैसा देने का बात कर रहा है। अच्छा, मैंने किसका कंपैरिजन किससे करा आपको पता है? सर मैंने कंपैरिजन करा है क्रेडिट सेल का, किससे? ट्रेड रिसीवेबल के साथ। ये मेरी क्या थी? क्रेडिट सेल। ये थी मेरी क्रेडिट सेल, और ये क्या थी? मेरी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 1 साल वाले, ठीक है ना। तो मैंने क्रेडिट सेल का जो कंपैरिजन करा वो मैंने ट्रेड रिसीवेबल के साथ करा। तो क्या बच्चों आपको फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आती है? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं, हमारे और भी इसके अंदर काफ़ी सारे रेशो हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड, परसेंटेज रेशो। किसकी बात करते हैं? परसेंटेज की। किसकी बात करते हैं? परसेंटेज की। परसेंटेज से तो आप लोग इतने ज़्यादा परिचित हो कि मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी भर कराई क्या है, परसेंटेज ही निकाली है। तो इसको भी समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लूँगा। जैसे कि मान के चलते हैं मेरे पास मेरे बिजनेस की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए की है। मैंने मेरे बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। मैंने मेरे बिज़नेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो भाई क्यों लगा रखे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रखे हैं ना। तो मान के चलते हैं मैंने मेरे बिज़नेस से 1 साल मैंने काम करा, और मैंने जो प्रॉफिट कमाया, मैंने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मैंने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट उससे अर्न कर लिया। 10 लाख रुपये लगाने के बाद मैंने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। मुझे बताओ
अच्छा कंपैरिजन कैसे करोगे आप? कंपैरिजन सर 2 लाख रुपए का कंपैरिजन करूंगा मैं इस 10 लाख रुपए से, मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं प्रॉफिट का कंपैरिजन करूंगा कैपिटल के साथ। यस, आपने 2 लाख रुपए कमाई, कितने रुपए लगाने के बाद? 10 लाख रुपए लगाने के बाद। तो मुझे बताओ आप लोगों ने कितना परसेंट पैसा कमाया? आप लोगों ने कितने परसेंट पैसे कमाए? सर हम लोगों ने पैसे कमाए 20% पैसा कमाया। इससे बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म में हमें आंसर देना होगा। मतलब आपको जो आंसर देने हैं ना, प्रोपोर्शन रेशो या प्योर रेशो या सिंपल रेशो के फॉर्म में आंसर देना पड़ सकता है, या टाइम्स के फॉर्म में आपको आंसर देना पड़ सकता है, या परसेंटेज फॉर्म में आंसर देना पड़ सकता है। और एक और है हमारा फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन, कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आंसर देना पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मेरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मान के चलो वो है 1/5 ऑफ कैपिटल। 1/5 ऑफ कैपिटल, मैंने क्या बोला? मेरी जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो हमारा 1/5 ऑफ कैपिटल है। अब ये बताओ इसको आप किस तरीके से, मतलब मैंने इसको किस तरीके से मैंने इसको मतलब एक्सप्रेस करा? मैंने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, कि मेरी कंपनी की जो कैपिटल है, कितनी भी कैपिटल हो सकती है, उसका जो मेरा नेट प्रॉफिट है ना, वो 1/5 है। सर एग्जांपल दे दीजिए ना। एग्जांपल ही था वैसे तो, ये दोबारा देता हूँ। मेरी कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमाएगी वो 1/5 कमाएगी कैपिटल का। मान के चलते हैं मेरी कंपनी ने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए की, तो कंपनी उसका 1/5 पैसा कमाएगी नेट प्रॉफिट का। तो मुझे बताओ कितने रुपए कमाएगी वो? सर वो कमाएगी 20,000 रुपये। कितने रुपए कमाएगी हमारी वो? 20,000 रुपये। लेकिन आपको आंसर 20,000 की फॉर्म में नहीं देना, आपको आंसर 1/5 की फॉर्म में देना, कि मेरी कंपनी ने जो 20,000 रुपये कमाए हैं ना, ये 1/5 ऑफ कैपिटल कमाए हैं, 1/5 ऑफ कैपिटल कमाए हैं। हालांकि ये कोई ज़्यादा इतना बड़ा इसका कोई काम नहीं आएगा। आपको इन तीनों का दिमाग में रखना है। एक प्रोपोर्शन रेशो मतलब प्योर रेशो या सिंपल रेशो, रेट मतलब 100 मैनी टाइम्स कह सकते हो, या आप परसेंटेज फॉर्म में आंसर दे सकते हो, या फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो TR है, इससे बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं आपको आगे कराऊंगा कि किस तरीके से इस रेशो को हम लोग निकालते हैं। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया होगा। तो गाइज़ ये हमारी छोटी सी वीडियो, मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया कि किस तरीके से हम लोग अपने एक्सप्रेशन का वर्ड यूज़ करेंगे, हमारा मीनिंग क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या है, और ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। तो गाइज़ एक काम करता हूँ, इस वाली वीडियो को, फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं रोकता हूँ, और जो अगली वाली वीडियो में सीधा मैं आना क्लासिफिकेशन पर आ जाऊँगा। वो मेरे ऊपर है। देखो, मीनिंग करा चुका हूँ, एक्सप्रेस करा चुका हूँ, आपको कराना मुझे एडवांटेजेस, यूजेस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, इन सब की अलग अलग वीडियो बनने वाली है। क्लासिफिकेशन में अपने आप ही कम से कम मुझे जो मेरा जो आइडिया कह रहा है, कम से कम नहीं तो 10 वीडियो तो हमारी इसी पे बनेगी, 10 वीडियोस, और इसके अलग अलग मान लो तो करीब 15 वीडियोस तक हमारी बन सकती हैं। तो वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतना मतलब डिटेलिंग में कराऊंगा ना कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये तुम्हारे BCom में भी और CA में भी काम आएगा। जितना एडवांस मैं करा रहा हूँ, इतना एडवांस में मुझे लगता नहीं कि कोई और यूट्यूब पे कराएगा, और कराने वाले कराते भी होंगे, मुझे मतलब नहीं है। पर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप CA की तैयारी कर रहे हो, CA, CS या CMA या BCom की या MCom की 11-12 के लिए, तो ये बहुत रामबाड़ वीडियो है यार, इससे अलग तो कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप BCom वगैरह की तैयारी कर रहे हो, MCom की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियोस हमारी बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना, और इस वाली वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, उनको बोलो कि हमारे चैनल पर आएँ, हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, प्यार बरसाएं, और कमेंट करो आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो अकाउंटिंग रेशो के ऊपर ही चल रही है। मैं आने वाली कम से कम 5 या 6 वीडियो तो मैं इसी के ऊपर शूट करूँगा, दबादब लगातार करूँगा, ठीक है ना, बिना रुके। तो गाइस बस हमारे को थोड़ा मोटिवेट करो यार, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और थोड़ी बहुत अगर कोई आवाज़ आती है ना, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी आवाज़ आती है वीडियो में, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो जब शूट करते हैं तो यार आस पड़ोस की आवाज़ आती ही आती है, ठीक है ना। और गाइज़ बस हमारी एक आईडी है इंस्टाग्राम पर, उसको भी फॉलो कर लेना। आप लोगों के सामने इंस्टाग्राम पे मैं लगा दूंगा, इसको देख लेना, ये आप लोग जो सामने शो हो रही है, इसको आप फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के साथ आप हमसे लगातार जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर लाइव में मैं कभी बार लाइव आता हूँ, वहाँ पर कभी बार के अक्सर ही आता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो आ ही जाता हूँ। तो लाइव में जुड़ा करो, मेरे से क्वेश्चन लिया करो, जो भी डाउट्स हैं पूछा करो, और जो भी आपके राय हैं नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप लोग नई वीडियो शूट कर देंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।